कि ओशो कहते हैं छोटी छोटी क्रियाओं में होश रखो। चलने की क्रिया, कि स्नान करना या भोजन करना, कि बगीचे में टहलना, उठना बैठना इत्यादि इत्यादि। किंतु मुझे कठिनाई होती है, बोलते समय होश नहीं रख पाता। आपका सवाल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए। चलना फिरना, स्नान करना, भोजन करना इत्यादि हम होशपूर्वक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई जुड़ी हुई मूर्छा नहीं है, कोई अनिवार्य मूर्छा नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन। आप बड़ी आसानी से होशपूर्ण हो सकते हैं। जिन चीजों में कंपलसरी मूर्छा जुड़ी हुई है उनको समझिए। क्रोध, वासना, लोभ, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, हिंसा, और इसके साथ साथ बोलना, इन सब चीजों में गहन मूर्छा जुड़ी हुई है। इनमें होश साधना इतना आसान नहीं है। बोलते समय हम सर्वाधिक मूर्छित हो जाते हैं, सुनते समय नहीं होते। इसका ठीक विपरीत, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप बड़ी ही आसानी से होशपूर्ण हो सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बहुत ग्रहणशील, बहुत रिसेप्टिव, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। इसमें कोई प्राकृतिक बाधा नहीं है। बोलते समय इसका ठीक विपरीत होता है। गहन मूर्छा उसमें छा जाती है और हम वे बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। फिर हम पीछे पश्चाताप करते हैं, फिर हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। कल हम फिर वही करेंगे। दुनिया में जो अधिकांश समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे मित्र परिचितों के बीच की हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय उपद्रव हो, सारी उपद्रवों के पीछे बोली, मनुष्य की वाणी जो है, उसमें जो मूर्छा है उसका योगदान है। सारे लड़ाई झगड़े, सारे क्रोध कलह, दंगे फसाद, युद्ध और महायुद्ध और विश्व युद्ध शब्दों के ऊपर होते हैं। ऐसी कौन सी खूबी है कि बोलते समय हम इतने मूर्छित हो जाते हैं? जिस चीज की हम कसम खा चुके 10 बार कि ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, फिर मौका आता है हम फिर वही कह जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, करोड़ों करोड़ों लोगों की जानें गई, जानते हैं एक व्यक्ति के जरा से गलत शब्द के प्रयोग से। राष्ट्र मित्रों ने, 5 राष्ट्र मित्र थे बड़े बड़े उस समय, उन्होंने एक समझौता का पत्र भेजा था जापान, जिसमें काफी कंप्रोमाइज करने की बात कही गई थी कि हम ये आपकी शर्तें मान लेंगे, आप हमारी ये शर्तें मान लीजिए, ताकि युद्ध टाला जा सके। जापान में वहां के अनुवादक ने वहां के सम्राट को जो अनुवाद करके सुनाया अंग्रेजी को उस पत्र का, उसमें एक शब्द ऐसा था कि उसके 2 भावार्थ हो सकते थे। डिक्शनरी में दोनों लिखे हैं, लेकिन दोनों के पीछे अलग अलग भावनाएं हैं। एक अर्थ ऐसा हो सकता था कि मित्रता हो जाए, संधि हो जाए, इसके लिए सम्राट उत्सुक हो जाए, शर्तें मान ले, झुक जाए। और दूसरा शब्द ऐसा था, अनुवाद, वो भी अनुवाद सही है, ये भी सही है, दूसरा अनुवाद ऐसा था कि सम्राट भड़क जाए, गुस्से में आ जाए, अकड़ जाए। उस अनुवादक ने वो वाला शब्द प्रयोग किया। ग्रामर के हिसाब से कोई गलती नहीं की है। उस अनुवादक के उस एक शब्द चयन के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर दुनिया को झेलना पड़ा।
महाभारत युद्ध हुआ हमारे देश में। द्रौपदी के असम्यक वचन की वजह से पांडवों ने बहुत सुंदर राजमहल बनवाया था। राजमहल का मजा इसलिए इसमें थोड़ी आता कि आप महल में रहो, असली बात यह है कि दुश्मन देख के जले। अभ्रक का फर्श था, पहली बार अभ्रक का फर्श बना था, आज तक कभी किसी के यहां नहीं बना था। अब बुलाना था शत्रुओं को, अर्थात नाते रिश्तेदारों को, वही तो शत्रु, उन्हीं को तो जलाना भुनाना है, दूर वाले को तो कोई मतलब ही नहीं होता। कौरवों को बुलाया गया, दुर्योधन भीतर प्रवेश कर रहा है, नीचे चमकदार अभ्रक के फर्श में उसकी छाया, ऐसा फर्श कभी देखा ही नहीं था। वो समझा कि नीचे पानी पड़ा है, उसमें छाया नजर आ रही है, उसने अपनी धोती थोड़ी ऊपर उठा ली, गीली ना हो जाए, और बस द्रौपदी देख के हंसी और कहा कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है। यही कहने के लिए इतना इंतजाम किया था। चलो देवर भाभी तक भी मजाक सीमित रहता तो भी ठीक था, अब बात ससुर तक चली गई, धृतराष्ट्र तक चली गई। स्वाभाविक रूप से दुर्योधन बदला लेगा, फिर वो भरी सभा में निर्वस्त्र करेगा द्रौपदी को कि अब अंधे की औलाद देखना चाहती है। फिर भीषण युद्ध हुआ। उसकी जड़ खोजने कहां से शुरुआत हुई इस युद्ध की, उस एक व्यंग वचन से, एक कटाक्ष तीर की तरह चुभ गया हृदय में। हम बोलते समय इतने बेहोश हो जाते हैं, इस बात को खूब अच्छे से समझ लो। जितना बेहोशी क्रोध में, काम में, लोभ में, ईर्ष्या में होती है, उतनी ही घनी बेहोशी बोलने में है। इसको हंसी खेल मत समझना। और इसलिए साधक को सम्यक श्रवण पर ध्यान देना चाहिए। तुम तो सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, यथासंभव मौन रहो, और तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी की 99% झंझटें खत्म हो गई मौन रहने से। वो सारा उपद्रव बोलने से शुरू होता है। आप गौर करना, अपने पिछले सालों का हिसाब किताब लगा के, जितने उपद्रव आपकी जिंदगी में हुए हैं, मुसीबतें खड़ी हुई हैं, उन सब के पीछे बोली या तो आपकी या सामने वाले की, ये उसकी जड़ है। सामने वाले का तो हम कुछ नहीं कर सकते, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपने साथ कुछ कर सकते हैं। कम से कम हम मौन रहना सीख लें। जब हमको पता है कि बोलने से ही सारी झंझटें खड़ी होती हैं, तो कम से कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। इतनी जल्दी क्या है बोलने की? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि अभी तुरंत ही कोई उत्तर देना है? गुरजीएफ के पिता ने उससे कहा था मरते समय कि बेटा, मेरे पास कोई धन संपत्ति तो नहीं है तुझे वसीयत में देने के लिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, हो सके तो उसको याद रखना। अगर कहीं कोई क्रोध का मौका आ जाए, सामने वाला कुछ ऐसी बात कह दे, कर दे, तो तुरंत उसको रिप्लाई नहीं देना, 24 घंटे के बाद उत्तर देना। बस इतनी सी बात है, अगर तू कर सके तो बहुत अच्छा। मरते हुए पिता को वचन दिया उस छोटे बच्चे गुरजीएफ ने, तो जिंदगी भर स्मरण रहा। और गुरजीएफ कहता है, आश्चर्य है, जिंदगी में मैं कभी क्रोध कर ही नहीं पाया, क्योंकि पिता को वचन दिया था, तो तुरंत तो मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता था। जब भीतर से क्रोध आ गया, मैंने उस व्यक्ति से कहा कि माफ करना, हम कल मिलेंगे, फिर आगे बात कल करेंगे, अभी तो मैं चला।
24 घंटा बहुत है मूर्छा टूटने के लिए। कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोधित रह ही नहीं सकता, महा से महाक्रोधी नहीं रह सकता। 24 घंटा बहुत लंबा समय है। अकल ठिकाने आ जाती है जल्दी, होश वापस लौट आता है, समझ में आता है या तो वह व्यक्ति ठीक ही कह रहा था या वह व्यक्ति गलत कह रहा था। अगर वह ठीक कह रहा था तो गुरुजीएफ ने जाकर उसको धन्यवाद दिया कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चेताया, जगाया, आप जो कह रहे थे वो ठीक ही था, उसमें कोई निंदा आलोचना नहीं थी, वो तथ्य था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस बात के प्रति सचेत किया। या वह व्यक्ति बिल्कुल ही मनगढ़ंत झूठी बात कह रहा था, शायद वह किसी गलत फहमी में था, तब गुरुजीएफ बड़े ही शांत भाव से गया, मैत्रीपूर्वक उसे नमस्कार किया और कहा कि क्षमा कीजिए, कल आपने जो कहा था ऐसा लगता है कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमी हो गई, तो आओ हम बैठें, जरा प्यार से बात कर लें, शायद गलतफहमी दूर हो जाए। गुरुजीएफ का ये रुख देखकर वह सामने वाला व्यक्ति भी शांत हो गया कि ये आदमी लड़ने नहीं आया, बहुत विनम्र भाव से निवेदन करने आया है कि जो हुआ है चलो अपन एक बार पुनर्विचार कर लें, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई। अक्सर ये होता है दो लोगों की लड़ाई में एक तीसरा व्यक्ति उलझाने वाला होता है, वो यहां की वहां कुछ की कुछ बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के कह देता है। अगर ये दो व्यक्ति शांत होकर बैठ जाएं और थोड़ा बात करें तो पता चलेगा कि कुछ मामला ही नहीं था, ऐसा कोई मामला ही नहीं था लड़ने वाला। गुरुजीएफ ने कहा कि जिंदगी भर में कभी क्रोधित ही नहीं हो पाया। याद रखना, बोलते समय हम बहुत मूर्छित हो जाते हैं, बहुत मूर्छित, और इसलिए जिनको अपने ऊपर भरोसा आ गया है कि बोलने में उनकी मूर्छा नहीं घेरेगी, वही बोले। जब आपको लगे कि अब मूर्छा नहीं है, मैं खूब होश में हूं, शांत हूं, संतुलित हूं, कोई उत्तेजना मेरे भीतर नहीं है, तब बोले, वरना सिर्फ मुसीबतें खड़ी होंगी और कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए ही जाल बुन रहे हैं, आप ही उसमें फंसेंगे, बुरी तरह फंसेंगे और निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ही शब्दों के जाल हैं वो। सब तरफ से प्रतिक्रियाएं होंगी, सावधान। जब हमको लगे कि अभी मैं इस मूड में नहीं हूं, होशोहवास में नहीं हूं, तो बेहतर यह है कि चुप रह जाएं। आपको चुप रहने के लिए कभी भी सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी पश्चाताप नहीं होगा, बोलने के लिए 1000 बार पश्चाताप होगा। तो इस तथ्य को समझ लें कि बोलने के संग मूर्छा जुड़ी हुई है, संयुक्त है। तो हम श्रवण की साधना करें, हम मौन की साधना करें, और जब हमको लगे कि हां अब वह स्थिति बन गई कि मैं होशपूर्वक बोल सकता हूं, तभी हम बोलें। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि हम ओशो की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनका इरादा तो खूब अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे जो करना चाह रहे हैं वह हो पाएगा, वो कुछ और जाएगा जो उन्होंने कभी सोचा भी ना था। मामला आसान नहीं है, वो कुछ और जाएगा, ना जाने कैसे कैसे उलझाव खड़े हो जाएंगे, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। तो पहले अपनी छोटी छोटी क्रियाओं को होश से भरो, चलना,
फिरना, टहलना, भोजन करना, स्नान करना, सोना, छोटी छोटी चीजों में जोड़ो, क्योंकि यहां पे शरीर क्रिया कर रहा है, भोजन का स्वाद जीभ ले रही है, स्नान का स्पर्श त्वचा कर रही है, यहां मन का कोई काम नहीं है। आप पैदल चल रहे हो सुबह सुबह, सुबह का मजा आपकी आंखें ले रही हैं, पक्षियों की आवाज कान सुन रहे हैं, पैरों का उठना गिरना एक शरीर की क्रिया है, आप बहुत अच्छे से होशपूर्वक कर सकते हैं। जब इन सब में सध जाए तब एकांत में हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, मानसिक क्रियाएं, उनके प्रति आना। समझो आप अकेले में गीत गा रहे हो, ठीक है, मन इसमें इन्वॉल्व है, कोई सुनने वाला है नहीं, तो प्रशंसा आलोचना इत्यादि का कोई सवाल नहीं है। आप गीत गाओ, संगीत में डूबो और अपनी ही आवाज सुनो, ये हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जब एकांत में सधने लगे तब आप किसी के सामने, जैसे हम किसी के सामने आते हैं, वहां दूसरे का अहंकार, हमारा अहंकार यहां खड़ा हो जाता है, वहां से मूर्छा घेरनी शुरू हो जाती है, फिर आप सहज और स्वाभाविक नहीं रह सकते। अब कोशिश करना जैसे आप एकांत में गा रहे थे वैसा ही आप सबके सम्मुख हो सको, उतने ही सरल। कई लोगों से मैं कहता हूं गीत सुनाई, वो कहता नहीं हम तो बाथरूम सिंगर हैं। बाथरूम सिंगर हो तो माइक स्टेज सिंगर क्यों नहीं हो सकते? आप समझ रहे हैं मुश्किल कहां है? बाथरूम में वो अकेले हैं, मजे से गाते हैं, दूसरे के सामने आते ही इज्जत का सवाल हो जाता है, अहंकार बीच में आ जाता है, अब सरल और सहज नहीं हो सकते। तो धीरे 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 साधना। अकेले में आप किताब पढ़ रहे हो, यह एक मानसिक कृत्य है किताब पढ़ना, क्योंकि आप शब्द और विचार में जा रहे हो। पहले अकेले में करना। क्या आप होशपूर्वक पढ़ पाते हो? मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही विचार हम पढ़ते हैं, या तो हम उसके पक्ष में हो जाएंगे या विपक्ष में हो जाएंगे, भीतर हमारे शुरू हो जाएगा तर्क वितर्क, सही और गलत थोपने लगेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये तो गलत कहा जा रहा है, ये तो असंगत है। तुरंत हम इन्वॉल्व हो गए। क्या आप होशपूर्वक अर्थात निष्पक्ष रहकर, आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ लो उस व्यक्ति ने क्या लिखा है, इस किताब में क्या है, आप अपने पक्ष विपक्ष मत थोपो, ये हंसी खेल नहीं है। आप करोगे तब पता चलेगा कितनी मुश्किल है। आप सिर्फ पढ़ो, उपेक्षा पूर्वक, आपको कोई लेना देना नहीं है, ये लिखने वाले का वक्तव्य है, आप जज मत बनो। लेकिन हमारी मूर्छित जीवन चेतना है, वो एकदम जज बन जाती है, एकदम हम न्यायाधीश बन जाते हैं, निर्णय देने लगते हैं। आप ट्राई करना, जब आप धीरे 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 इसमें कुशल हो जाओ और आप एक पैराग्राफ बस यूं ही पढ़ लो, बिना न्यायाधीश बने, तब आप दूसरा कदम उठा सकते हो, किसी की बात सुनते हुए होशपूर्वक सुन पाओगे, बिना अपना कोई भीतर कमेंट लाए। जब सुनने में सफल हो जाएंगे आप दूसरों की बात, बिना अपने कोई विचारधारा के, बिना अपने ओपिनियन के, जैसा कहा था वैसा सुना, बिना कोई पक्षपात के, तब एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अपने हृदय की बात कह पाओगे सहजता से, बिना दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा के। याद रखना, दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा में हिंसा है, आप उसको बदलना चाह रहे हो। जब आप इतने सहज होकर अपनी बात कह सको, ठीक है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप जरूर कहिए,
लेकिन सामने वाला उसे किस रूप में लेगा नहीं लेगा वो उसकी स्वतंत्रता है। आप उसमें थोपने की कोशिश ना करें, उसको सहमत करने की कोशिश ना करें। उसकी फीडबैक ना मांगे, क्योंकि जब आप फीडबैक मांग रहे हैं आप इनडायरेक्ट वे में फोर्स कर रहे हैं। मेरी बात मानो। नहीं मानने नहीं मानने का कोई सवाल नहीं है। जैसे आपने गीत गाया था बिना प्रशंसा या निंदा की इच्छा के, ठीक ऐसे ही आपने अपनी बात कह दी। यहां खेल खत्म होता है। अब दूसरा स्वतंत्र है, उसकी बात वो जाने। तब आप होशपूर्वक कुछ कह पाओगे। जैसे ही आपके मन में ये आया कि मैं दूसरे को प्रभावित करूं, अब आप होश हवास में नहीं हो। अब आप मैनिपुलेशन शुरू कर दोगे, दूसरे को बदलने की चेष्टा शुरू हो गई, और इसमें आपकी सहजता नष्ट हो जाएगी। अब आपके बोलने का केंद्र वह व्यक्ति हो गया, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतर्वाणी नहीं रही। आप उसके अनुसार चलोगे। हाँ, गीत गाने में बहुत आसान था। आप 4 लोगों के बीच में यहां जोरबा नाइट कर रहे हैं, आप आंख बंद करके गीत गाइए। ये बिल्कुल संभव है, आसान। तो आसान चीज से शुरू करना। किसी से बातचीत करना, चर्चा करना जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और बहुत मूर्छा उसमें जुड़ी हुई है, दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। इस चीज को बिल्कुल बात के लिए रखना। जब अन्य सब चीजों में सफलता मिल जाए, पहले स्विमिंग पूल में तैर लो, फिर नदी में तैर लो, तालाब में तैर लो, फिर जाके प्रशांत महासागर में तैरना। सीधे प्रशांत महासागर में छलांग मत लगा दो कि हम तैरना सीखने आए हैं। पहली बार में डुबकी खा जाओगे, बामुश्किल तुम्हारी जान बचाई जाएगी, तो फिर तुम कान पकड़ लोगे कि अब हमको नहीं तैरना। तो बड़ा उपद्रव का काम है, जान जोखिम में पड़ जाएगी। कुछ लोग हैं हमेशा उल्टी जगह से शुरू करते हैं। अक्सर मेरे प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न कि मैं बहुत गुस्सैल किस्म का आदमी हूं, बताइए कौन से ध्यान से क्रोध से मुक्ति मिलेगी। अभी आदमी कह रहा है मैं तो हिंद महासागर में कूद के तैरना सीखूंगा, बताइए कहां पे कूदूं। तुम कहीं भी कूदो तुम मरोगे, यहां से शुरू नहीं हो सकती। कल ही एक प्रश्न था कि लाओ त्सु कह रहा है अपनी वासना को स्वीकार कर लो। मैं बहुत कामुक व्यक्ति हूं, अब मेरे लिए बताइए कौन सी साधना है। तो हमेशा गलत जगह से पकड़ोगे। मैं कह रहा हूं तांडेन श्वास लो, वो तुम नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं हृदय पूर्वक सांस लो, वो तुम्हें रुचि नहीं लगती। छोटी छोटी बातों में बच्चों का खेल, इसमें क्या रखा है, गहरी सांस ले ली। तुमको तो काम पे विजय प्राप्त करनी है। हमेशा याद रखो, सरल सुगम सहज जो हो सकता है, जितनी हमारी क्षमता है वहां से हम शुरू करें। हम उथले उथले पानी में जाएंगे, घुटने घुटने पानी में, हम वहां थोड़े हाथ पैर चलाना सीखें। थोड़ी हिम्मत आ जाए तो फिर कमर कमर पानी में जाएंगे, थोड़ी और विश्वास आ गया तो गले गले पानी में जाएंगे, थोड़ी और हिम्मत आ गई तो फिर बहुत गहरे में चले जाएंगे। निश्चित ही एक दिन सागर में भी तैर पाएंगे, लेकिन अभी नहीं। इतनी जल्दबाजी ना करो, थोड़ा धीरज रखो। आएगा, वह समय भी आएगा जब आप होशपूर्वक बोल पाओगे। अभी तो सुनने से शुरुआत करो। इस बात को सभी साधकों को स्मरण रखना चाहिए। पुनः निवेदन करता हूं, आपके जीवन में जितनी मुश्किलें और झंझटें खड़ी होती हैं, क्रोध और कलह की घटनाएं घटती हैं, आप गौर करना, उसके पीछे आपकी वाणी का हाथ है।
कम से कम इतनी अक्लमंदी तो करो। चलो आज हम होशपूर्ण नहीं हो सकते वाणी के प्रति, कोई बात नहीं, कम से कम मौन रहना सीख लें, अनावश्यक बातें ना करें, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपकी बहुत जीवन ऊर्जा बचेगी, जो कलह में लग जाती थी, क्रोध में लग जाती थी, वो बचेगी, उसका सदुपयोग हो जाएगा ध्यान में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।